जब तक आपको यह नहीं पता कि पैसा जा कहाँ रहा है, तब तक आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि उसको बेटर कहाँ लगाना है। हो सकता है बजट बनाना बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बाद में अनप्लान्ड एक्सपेंसेस की वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ना शायद उससे भी ज्यादा हैवी लगता होगा। लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, कब जॉब चली जाए, कब हेल्थ इश्यूज आ जाए या कोई बड़ा खर्चा अचानक सामने आ जाए, कोई नहीं जानता। और ऐसे टाइम में स्ट्रेस प्रॉब्लम का नहीं होता है, पैसों का होता है। 1 लाख रुपए सैलरी सुनकर लगता है यार लाइफ सेट है, नहीं। लेकिन जिनको मिलती है उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें मंथ के एंड में अकाउंट बैलेंस वैसे ही दिखता है जैसे डे के एंड में आपको अपने फोन की बैटरी एकदम लो, रेंट गया, वीकेंड आउटिंग हो गई, ईएमआई हो गई और सबसे बड़ा साइलेंट किलर शॉपिंग भी हो गई। अब सवाल यह है कि जब इनकम डिसेंट है तो सेविंग क्यों नहीं? सच तो यह है कि सैलरी बढ़ती जा रही है लेकिन फाइनेंशियल डायरेक्शन मिसिंग है। और यही रीजन है कि काफी लोग 30s में अर्न तो कर रहे हैं बट ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो चलो सिंपल वर्ड में समझते हैं कैसे 1 लाख रुपए मंथली सैलरी के साथ सही डायरेक्शन में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सके। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ स्मार्टली यू मैनेज व्हाट यू हैव। फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी बैंक अकाउंट से नहीं, माइंडसेट से स्टार्ट होता है। अगर आप अपनी सैलरी को सिर्फ स्पेंडिंग टूल समझ रहे हो तो पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। देखो 30s वो फेज है जहां आपके पास अर्निंग भी है बट रेस्पॉन्सिबिलिटी खूब है। और इसी टाइम पर अगर डायरेक्शन क्लियर हो गया तो अगले 20-25 साल बाद आपको पैसा चेज नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपको चेज करेगा। सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट ये होना चाहिए, काम अपने पे स्केल से ऊपर करो और सोचो अपने कंफर्ट जोन से बाहर। क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू मार्केट में नहीं बढ़ाओगे पैसा और अपॉर्चुनिटी दोनों लिमिटेड ही रहेंगे। दूसरा, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से दूर रहो। आज का लेटेस्ट फोन या वीकेंड ट्रिप इंस्टेंट हैप्पीनेस तो देता है लेकिन वो कल के लिए फाइनेंशियल पीस को सैक्रिफाइस कर देता है। और तीसरा, अपने पैसों को सिर्फ बचाना नहीं है, ग्रो करना सीखें। सैलरी अर्न करना एक स्किल है लेकिन उस सैलरी को मल्टीप्लाई करना एक माइंडसेट है। तो प्रिसाइजली यही फाउंडेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्लियर थिंकिंग, ग्रोथ माइंडसेट एंड पेशेंस। और फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट होती है एक सिंपल स्टेप से, अपने नंबर्स जानने से। कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो और कितना बचा रहे हो, ये तीनों फिगर क्लियर होने चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो 70 से 75 हजार चला जाता होगा रेंट, बिल और लाइफ स्टाइल खर्चों में। बच जाता है 20 से 25 हजार रुपए, यही आपका फाइनेंशियल पोटेंशियल है। बट प्रॉब्लम यह है कि लोग खर्चा ट्रैक करते ही नहीं है। कॉफी 200 रुपए की हो या कैब से आउटिंग 400 रुपए की, इंडिविजुअली तो बहुत छोटी लगती है बट एंड ऑफ द मंथ सब मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और यही हाल था रोहित का। 31 साल का मार्केटिंग प्रोफेशनल 1 लाख रुपए कमाता है। हर महीने वो यही सोचता है यार इस बार सेविंग जरूर करूंगा, पर मंथ एंड में जब अकाउंट चेक करता था तो मात्र 2000 रुपए बचे होते थे। लेकिन जब रोहित को यह रियलाइज हुआ कि ऑफिस कॉफीज, वीकेंड डिनर्स, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर में उसके 10 से 15 हजार रुपए वो एक्सपेंस हो जाते हैं जिनके बिना भी लाइफ इजीली चल सकती है। हाँ, अगर वो शर्मा जी के बेटे रोहित है तो भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन अगर आपकी कहानी भी इस वाले रोहित जैसी है तो शायद आपको भी हर दिन 5 मिनट निकाल कर खर्चे वाले नंबर्स लिखने चाहिए और ये 5 मिनट आपके फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो मेजर होता है वही मैनेज होता है। चाहे नोटबुक यूज करो या कोई एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप, लेकिन हर पैसे का रिकॉर्ड रखो। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि पैसा जा कहाँ रहा है तब तक आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि उसको बेटर कहाँ लगाना है। हो सकता है बजट बनाना बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बाद में अनप्लान्ड एक्सपेंसेस की वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ना शायद उससे भी ज्यादा हैवी लगता होगा। तो स्टार्ट टुडे, अपने इनकम और खर्चों का एक क्लियर स्नैपशॉट बनाओ, क्योंकि फाइनेंशियल क्लैरिटी ही फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। अब जब नंबर्स क्लियर हो गए तब नेक्स्ट स्टेप है अपना सेफ्टी नेट बनाना। फाइनेंशियल प्लानिंग पैसा कमाना और इन्वेस्टमेंट करने का ही नाम नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर को शॉक प्रूफ बनाना भी उतना ही जरूरी है। लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, कब जॉब चली जाए, कब हेल्थ इश्यूज आ जाए या कोई बड़ा खर्चा अचानक सामने आ जाए, कोई नहीं जानता। और ऐसे टाइम में स्ट्रेस प्रॉब्लम का नहीं होता है, पैसों का होता है। इसीलिए सबसे पहला टारगेट होना चाहिए इमरजेंसी फंड। आपके 6 महीने के खर्च जितना पैसा एक सेफ जगह रेडी होना चाहिए। अगर आपके मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है तो कम से कम 3 लाख रुपए का एक बफर बनाओ। और यही प्लान किया था विराट ने। 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लास्ट ईयर उसकी कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम उसका रोल टेम्पररी होल्ड पे डाल दिया। बेसिकली 3 महीने के लिए इनकम बंद, पर उसके पास एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी था। नतीजा, ना स्ट्रेस, ना बोरोइंग, ना स्लीपलेस नाइट्स। वो 3 महीने उसने अपनी अपस्किलिंग और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पर फोकस किया और जब नेक्स्ट जॉब मिली सैलरी भी ज्यादा मिली। हाँ, अगर आप लंदन वाले विराट हो तो फिर बात अलग है, और टीए वाले विराट हो तो सोचो भाई इमरजेंसी फंड के बारे में भी।
क्योंकि यही फर्क होता है प्रिपेयर्ड और पैनिक मोड वाले लोगों में। इमरजेंसी फंड आपके लाइफ के पॉज बटन को भी स्मूथली निकाल देता है, आपको टाइम देता है सोचने का, सरवाइव करने का और बिना प्रेशर के अगले स्टेप लेने का। अब बात करते हैं गोल्स की। सेविंग तभी डायरेक्शन लेती है जब उसके पीछे एक पर्पस हो। शॉर्ट टर्म गोल जैसे वैकेशंस, मैरिज, खुद की, हाँ बच्चों की नहीं, या कार लेने का है टारगेट, और लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी या अपना घर। हर गोल का एक अलग फंड होना चाहिए, क्योंकि जब हर गोल के पीछे एक स्पेसिफिक नंबर लिखा हुआ होता है तो प्लानिंग इमोशन से नहीं, लॉजिकली होती है। एक सिंपल टिप है, हर गोल के लिए एक छोटी SIP स्टार्ट कर दो, चाहे वो 1000 की हो, बट हर महीने वो रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तब ग्रो करता है जब वो एक डिसिप्लिन के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो पहला स्टेप था क्लैरिटी, दूसरा स्टेप था सिक्योरिटी एंड डायरेक्शन, और दोनों मिलकर बनाते हैं आपके फाइनेंशियल जर्नी का सॉलिड बेस।